हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए मैं आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव करते हैं। सो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बी केयरफुल इन फेस्टिवल्स। जब त्यौहार होते हैं उनमें आप कैसे केयरफुल रह सकते हैं, कैसे सावधान रह सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इन व्यू ऑफ द फेस्टिवल सीजन। इन व्यू ऑफ द फेस्टिवल सीजन का मतलब होता है कि त्योहारों के मौसम को देखते हुए। देखिए, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि अगर आप सोच रहे हैं एक वर्ड का मीनिंग आपको समझना होता है, यहाँ पर कई बार ग्रामर जो होती है हमारी, जो बेसिक ग्रामर होती है हमारी, वो हमारे काम नहीं आती है। जैसे कि इन का मतलब होता है मैं, व्यू मीन्स देखना, ऑफ द फेस्टिवल सीजन यानी कि त्योहारों को मौसम को देखने में। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हिंदी में ये नहीं होगा, इसका मीनिंग होगा इन व्यू ऑफ द फेस्टिवल सीजन यानी कि त्योहारों के मौसम को देखते हुए। यहाँ पे इनका मीनिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको हम अलग तरीके के सेंटेंस बोलते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में एक बार ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, यानी कि त्योहारों के मौसम को देखते हुए सेवरल स्टेट्स गवर्नमेंट हैव इशूड डायरेक्टिव्स। सेवरल स्टेट्स यानी कि सेवरल मीन्स होता है बहुत सारे या बहुत ज़्यादा। ठीक है, दोनों आप बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। राज्य, स्टेट मीन्स राज्य, और गवर्नमेंट यानी कि सरकार, बहुत सारी राज्य सरकारों ने हैव इशूड, इशूड मीन्स होता है जारी करना, किसी चीज़ को जारी किया है या जारी किया है हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हैव भी आ रहा है। जब हैव के साथ में थर्ड फॉर्म हो जाती है, इसका मीनिंग कि किसी ने ये काम ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, जब काम पहले से हो गया है तो हम बोलते हैं हैव इशूड यानी कि जारी कर दिया है। डायरेक्टिव्स यानी कि निर्देश, ऑन द यूज़ ऑफ फायर क्रैकर्स, निर्देश, डायरेक्टिव्स यानी कि निर्देश, ऑन द यूज़ यानी कि उपयोग करने पर, ऑफ फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स क्या होते हैं? फायर क्रैकर्स होते हैं पटाखे, पटाखों के जलाने को या पटाखों के उपयोग के लिए बहुत सारी राज्य सरकारों ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, सिंपल है। एक और चीज़ होती है, जो हम नॉर्मल सेंटेंस पढ़ते हैं, कुछ कुछ वीडियोस ऐसी होंगी, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे वही सेंटेंस आपके काम नहीं करते हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत वाइड है। जितना आप सीखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आप इम्प्रूव करते जाओगे, तो कोशिश कीजिए कि सीखते जाएं। ठीक है, वाइल मीन्स जबकि, सम स्टेट हैव इशूड अ ब्लैंकेट बैन, सम स्टेट यानी कि कुछ राज्यों ने हैव इशूड यानी कि इशू कर दिया है, जारी कर दिया है अ ब्लैंकेट बैन। ब्लैंकेट मीन्स क्या होता है? कंबल। नॉर्मली हम लोग कंबल ही जानते हैं, बट ब्लैंकेट का मीन पूर्ण भी होता है, यानी कि पूरी तरीके से। बैन मीन्स होता है प्रतिबंध, यानी कि जबकि कुछ राज्यों ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है या प्रतिबंध जारी कर दिया है, दोनों ही आप बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। ऑन द सेल यानी कि बिक्री पर, सेल मीन्स होता है बिकना, बेचना, एक तरीके से बिक्री करना किसी चीज़ की या बेचना। ईजी वे में मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ और अभी भी बोलूँगी कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको अपनी तरफ से सीखनी पड़ेगी, किसी और की तरफ से नहीं सीखनी पड़ेगी। ठीक है, जो उनका यूज़ था फायर क्रैकर्स, उनके यूज़ पर और उनकी बिक्री पर उन्होंने, राज्यों ने जो है दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अदर्स हैव रिलीज्ड, अदर्स मीन्स दूसरे, हैव रिलीज्ड, रिलीज मीनिंग भी होता है जारी करना। ठीक है, इशू मतलब भी जारी होता है और रिलीज मतलब भी जारी होता है। मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग हो सकता है, एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग भी हो सकते हैं। हैव रिलीज्ड यानी कि जारी कर दिया है। अ सेट ऑफ गाइडलाइंस यानी कि दिशा निर्देशों की एक सेट, दिशा निर्देशों का एक सेट। दिशा निर्देश भी आप बोल सकते हैं, गाइडलाइंस का आप मीनिंग नियम भी समझ सकते हैं कि कुछ कानून, नियम कानून बनाए हैं एक तरीके से। ठीक है, दिशा निर्देश अगर आपको समझ में नहीं आता। फॉर इट टू कर्व एयर पॉल्यूशन, फॉर इट टू कर्व, कर्व मीन्स होता है नियंत्रण करना या किसी चीज़ को रोकना। ठीक है, किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ को रोकना, यानी कि कर्व ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए, उसको रोकने के लिए कुछ दूसरे राज्यों ने जो है कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऑन वेनेसडे, वेनेसडे को या वेनेसडे पर, ऑन वेनेसडे यानी कि बुधवार को या बुधवार पर, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल की जो सरकार थी उसने इम्पोज्ड अ बैन, उसने इम्पोज मीन्स होता है लगाना, इम्पोज यानी कि लगाया गया। इम्पोज्ड पास्ट टेंस का होता है। वर्ब्स भी आपको याद होनी ज़रूरी है, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वर्ब्स।
ठीक है। इम्पोज अ बैन, उन्होंने एक बैन लगाया है, प्रतिबंध लगाया है ऑन द सेल यानी कि बिक्री पर, एंड बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। बस्टिंग मीन्स होता है जलाना या फोड़ना या विस्फोट करना एक तरीके से, ठीक है। फोड़ना आप समझ सकते हैं कि पटाखे फोड़ते हैं ना, वही वाला बस्टिंग मीन्स फोड़ना। और फायर क्रैकर्स, पटाखे फोड़ने पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। ड्यूरिंग अपकमिंग फेस्टिवल्स, ड्यूरिंग मतलब दौरान, अपकमिंग मतलब आने वाले या आगामी। अपकमिंग मीन्स दोनों आप बोल सकते हैं, आने वाले भी, अपकमिंग यानी कि आने वाले भी या आगामी, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट वर्ड हैं। फेस्टिवल्स यानी कि आने वाले त्योहारों पर या आने वाले जो हमारे त्यौहार हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, उन पर फायर क्रिकेट्स को यानी कि पटाखों के जलाने पर उन्होंने पूरी तरीके से बैन लगाया है। इन व्यू ऑफ पॉल्यूशन, इन व्यू ऑफ पॉल्यूशन, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं ना, इन व्यू ऑफ फेस्टिवल सीजन, ऐसे ही सेम इसका भी मीनिंग होता है। इन व्यू ऑफ पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण को देखते हुए, प्रदूषण यानी कि गंदगी एक तरीके से, उसको देखते हुए। एंड मीन्स और, एंड मीन्स और प्रदूषण को देखते हुए, और द हेल्थ कंडीशन ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। हेल्थ कंडीशन, हेल्थ मीन्स होता है स्वास्थ्य, कंडीशन मीन्स स्थिति, यानी कि उनका जो स्थिति, मतलब एक तरीके से आप कंडीशन का मीनिंग हालत भी समझ सकते हैं कि उनकी हालत को देखते हुए या उनकी कंडीशन को। मैं आपको बोलती हूँ ना कि आप अपने वर्ड्स डालिए, इजी वर्ड्स डालिए जिनको आपको इजी तरीके से समझने आए, क्योंकि जब आपको समझ में आएगा तो आप डिफ़िकल्ट चीज़ें भी इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए उनकी, उसको जो है कोविड-19 के पेशेंट्स को, उनके रोगियों को, इन होम आइसोलेशन, जो कि होम आइसोलेशन में रहते हैं। होम आइसोलेशन मीन्स मतलब घर में एकांत में रहते हैं। अक्रॉस द स्टेट, ओके, अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस मीन्स होता है पूरी तरीके से, पूरा जो राज्य है, पूरे राज्य में या सभी जगह राज्य में, ठीक है। सभी अक्रॉस यानी कि सभी जगह राज्य में जो पेशेंट हैं कोविड-19 के, जो होम आइसोलेशन में है, उनको देखते हुए वहाँ पर बैन लगाया गया है। आप लोग बोलते हैं ना कि आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ाया कीजिए। ये जो आर्टिकल है ये मैंने एक न्यूज़पेपर से ही लिया है, और ये एक्चुअल न्यूज़ है, ये रियल न्यूज़ है, ठीक है। ये फेक सेंटेंस बनाए हुए नहीं है, ये एक्चुअल न्यूज़ है एक न्यूज़पेपर से। तो वही मैंने आपके साथ में शेयर किया, क्योंकि मुझे लगा कि यस, इस तरीके की वीडियोज़ मैं आपके साथ में शेयर कर सकती हूँ। और आपको ये कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आ गया हमारा 3 वर्ड्स का टाइम, जिनको मैं देती हूँ आपको, और आपको इनसे सेंटेंस बनाना है। आप पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में किसी भी इनसे टेंस बना सकते हैं, और उनको कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। सो फर्स्ट वर्ड है इशू, इशू मीन्स होता है जारी करना, ठीक है। इशू मीन्स होता है जारी करना। सेकेंड वर्ड है बैन, बैन यानी कि प्रतिबंध लगाना, किसी चीज़ के ऊपर प्रतिबंध लगाना। थर्ड वर्ड है गाइडलाइंस, गाइडलाइंस यानी कि दिशा निर्देश, या आप नियम भी समझ सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, राइट। अब जो लोग डिक्टेशन लिखना चाहते हैं, आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का आज का फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स, ठीक है। देखिए डिक्टेशन भी मैं आपको इन्हीं वीडियोस में से देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कई सारे लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैम हमें समझ में नहीं आया। तो अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है तो आप वीडियो में से भी अपनी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। फायर क्रैकर्स फर्स्ट है, सेकेंड है इम्पोज्ड, सेकेंड वर्ड है इम्पोज्ड, एंड थर्ड वर्ड है आइसोलेशन, थर्ड वर्ड है आइसोलेशन। इन 3 वर्ड्स को आपको कमेंट बॉक्स को ओपन करना है और उसमें लिखना है, और प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आई होप आपको पसंद ज़रूर आया होगा। देखिए जब चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी डिफरेंट सीखना शुरू करेंगे ना, तो आपको डेफिनेटली आ जाएगी, और कोशिश करने से ही चीज़ें आती हैं ना, एकदम से कोई चीज़ नहीं आ सकती। क्योंकि आपके काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी आते हैं, मैम मैं कितने दिनों में इंग्लिश सीख जाऊँगा, मुझे बहुत जल्दी इंग्लिश सीखनी है, मुझे आप जल्दी सिखा दीजिए। तो जल्दी कुछ भी नहीं होता है, आपको थोड़ा सा टाइम लगाना ही पड़ेगा, मेहनत